सभी को नमस्कार। हम लोग संसाधनों को पढ़ रहे थे, जिसमें कल की क्लास में हमने बॉक्साइड, सीसा, तांबा, अभ्रक को पढ़ा था और आज हम कोयले की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कोयला क्या है। कोयला एक जैविक ईंधन है, एक जैविक ईंधन है। सही है। इसे जो है ना काला सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? काला सोना भी कहते हैं। बात करते हैं इसके प्रकार की कि कोयला कितने प्रकार का होता है। सामान्य तौर पर कोयला 4 प्रकार का होता है। सही है, तो बात कर लेते हैं कौन कौन सा होता है। सबसे पहला जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट प्रकार का। एंथ्रासाइट। और दूसरा होता है बिटुमिनस। और तीसरा होता है लिग्नाइट। चौथा कोयला जो होता है वो होता है पीट। अगर हम इससे भी नीचे बात करें ना, तो पीट से नीचे फिर बाद में वो आ जाता है लकड़ी। सही है, तो इस प्रकार इसको ना सिर्फ 4 ही प्रकारों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले एंथ्रासाइट कोयले की बात करते हैं। एंथ्रासाइट कोयले की बात करते हैं कि ये इसमें क्या क्या खास है ना। तो एंथ्रासाइट में क्या क्या खास है देखते हैं। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है। इसमें कार्बन की मात्रा, इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% तक होती है। ये कठोर होता है। एंथ्रासाइट कोयला होता है कठोर होता है। सही है। इसका रंग काला होता है। इसका रंग काला होता है। ये जो है ना भारत में, हमारे देश में, भारत में बहुत कम मिलता है। भारत में कम मिलता है। जितना भी मिलता है ना वो चिनाब नदी घाटी में मिलता है। चिनाब नदी घाटी में मिलता है। भारत में बहुत कम मिलता है। और वो भी जितना मिलता है ना, वो सारा का सारा कहाँ मिलता है? चिनाब नदी की घाटी में मिलता है। इसके बाद में हम बात करेंगे बिटुमिनस की। देखते हैं बिटुमिनस में क्या क्या खास है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? इसमें कार्बन की मात्रा 75 से 80% तक होती है। कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होती है ना, कोयला उतनी अधिक हीट देता है, गर्मी देता है, और उसमें राख और धुआं बहुत कम होता है। सही है, तो ये जो है ना भारत में सर्वाधिक कोयला मिलता है वो बिटुमिनस प्रकार का मिलता है। भारत में सर्वाधिक मिलता है। सही है, और इसमें से जितना भी मिलता है ना भारत में, दामोदर और सोन नदी की जो घाटियाँ हैं, दामोदर और सोन घाटी, सोन नदी बेसिन में, दोनों नदियों के बेसिन में 80% से अधिक मिलता है। मतलब ये है इसका कि भारत में जितना भी बिटुमिनस कोयला मिलता है, भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है, और जितना भी बिटुमिनस कोयला मिलता है उसका 80% दामोदर और सोन नदी की घाटी बेसिन में मिलता है। सही ना। अब बात करते हैं लिग्नाइट की।
देखते हैं लिग्नाइट में क्या खास है। इसमें कार्बन मात्रा कितनी होती है, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है 65 से 75% तक। सही है। इसका जो रंग है, रंग कैसा होता है, भूरा। इसका रंग भूरा होता है। ये जो है ना तमिलनाडु तथा गुजरात, है ना, तमिलनाडु तथा गुजरात में मिलता है। मुख्य उत्पादक है ना। इसकी जो सबसे बड़ी खान है ना लिग्नाइट की, जो भारत में सबसे बड़ी खान है वो नवेली की खान है। नवेली खान कहाँ है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इसकी इसकी लिग्नाइट की सबसे बड़ी खान। सही है। इसके बाद में हम बात करेंगे पीट की। पीट प्रकार का जो कोयला होता है वो सबसे घटिया प्रकार का कोयला माना जाता है ना। तो बात करेंगे हम पीट कोयले की। इसमें कार्बन मात्रा 20 से 30% होती है केवल। कार्बन की मात्रा केवल 20 से 30% होती है। सबसे निम्न गुणवत्ता का कोयला है, निम्न गुणवत्ता का कोयला है। जलने पर ये जो है ना, जलने के बाद राख छोड़ता है। सही है। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके उत्पादन की। सही है ना। उत्पादन की बात कर लेते हैं, कोयले के उत्पादन की। उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, हम इसके 4 देशों को देखते हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करेंगे तो 2021 के डाटा हैं ये। चीन में, दूसरे नंबर पर हमारा भारत आता है, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है और चौथे नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब भारत की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, कौन से राज्य में मिलता है भारत में सबसे ज़्यादा, छत्तीसगढ़ में। देखिए एक बार ना डाटा, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो डाटा एक बार देख लें, है ना। झारखंड के डाटा जो चेंज होते रहते हैं इसलिए देखना ज़रूरी है। सही है। और तीसरे नंबर पर है उड़ीसा। अब हम इसके भंडारण की बात करते हैं, मतलब रिजर्वेशन, रिजर्व कहाँ है। भंडारण की अगर हम लोग बात करेंगे इसके, तो भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, सबसे ज़्यादा भंडार जो मिलेगा इसका उड़ीसा में है, भारत के उड़ीसा राज्य में। दूसरे नंबर पर झारखंड में और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ और चौथे नंबर पर है हमारा पश्चिमी बंगाल। सही है। अब देखते हैं कि उड़ीसा में कहाँ कहाँ मिलता है ना। ये जो है इनको एक बार देख लेंगे कौन से राज्य में कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उड़ीसा की। अक्सर पूछता है ना कौन सी खान किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो उड़ीसा में ढेंकनाल, सबलपुर, ढेंकनाल, सबलपुर तथा सुंदरगढ़।
सुंदरगढ़ अधिकांश कोयला भंडार वाले जिले हैं। कोयला भंडार वाले जिले हैं जहाँ पर सबसे अधिक कोयला मिलता है ना। इसमें एक है तालचेर। तालचेर कहाँ पर है? ढेंकनाल राज्य में है। ढेंकनाल, इसको काट देंगे सी। ढेंकनाल सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। उड़ीसा का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। इसके बाद में हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड को देख लेते हैं। झारखंड में कौन कौन है? झरिया, बोकारो, करनपुरा, रामगढ़ तथा औरंगाबाद। प्रमुख कोयला क्षेत्र है ना। झारखंड में ये प्रमुख कोयला क्षेत्र है। अब इसके हम झरिया की बात कर लेते हैं। झरिया जो क्षेत्र है ना, झरिया क्षेत्र कहाँ है? धनबाद जिले में। धनबाद जिले में है झरिया। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। सही है ना। झरिया जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। कोयला उत्पादक क्षेत्र, सही है। इसीलिए धनबाद को भारत की कोयला राजधानी, कहते हैं। सही है। इसके बाद में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो कोरबा, छत्तीसगढ़ का जो कोरबा है ना, कोरबा यहाँ का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। यहाँ का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। सही है। इसके बाद में बात करेंगे पश्चिमी बंगाल की। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे पश्चिमी बंगाल की। देखो पश्चिमी बंगाल में क्या है ना, रानीगंज। पश्चिमी बंगाल का जो रानीगंज है, रानीगंज पश्चिमी बंगाल का सबसे बड़ा तथा भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। सही है। और रानीगंज में ही सर्वप्रथम लिख लेंगे, रानीगंज में ही सर्वप्रथम कोयले का
उत्पादन 1774 में शुरू हुआ था, सही ना। भारत में अगर हम बात करें, सबसे पहले कोयले का उत्पादन कहाँ हुआ था? 1774 में रानीगंज में। यहाँ भारत की कोयले की पहली खान है, कोयले की पहली खान है, ठीक है। इसके बाद में ये तो हुआ कोयला। अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं। तो पेट्रोलियम क्या है? चूना पत्थर तथा बलुआ पत्थर जैसी अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है, चट्टानों से प्राप्त होता है। ये जो है ना, जीवाश्मों से बनता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जहाँ से भी ये मिलता है ना, पेट्रोलियम जहाँ भी मिलता है, उसमें 65% प्राकृतिक तेल होता है और 35% प्राकृतिक गैस होती है। 65% प्राकृतिक तेल मिलता है और 35% प्राकृतिक गैस मिलती है, ठीक है। अब भारत में पेट्रोलियम का पहला कुआं 1867 ईस्वी में माकूम, असम में खोदा गया था। ठीक है। ये जो था 36 मीटर गहरा था। पहला कुआं भारत में जो खोदा गया था वो 36 मीटर गहरा था। इसके बाद में ना डिगबोई एक जगह है, डिगबोई कहाँ पर? असम में 1889 में खनन शुरू हुआ था, पेट्रोलियम का खनन शुरू हुआ था, सही है। अब इसके उत्पादन की बात करते हैं। इसके उत्पादन की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर इसके उत्पादन कौन है? सऊदी अरब। सऊदी अरब। और अगर हम इसके उत्पादन की बात करें, भारत में कौन सा राज्य है? उत्पादन भारत में कौन सा राज्य है? तो सबसे ज़्यादा राजस्थान। देश का लगभग 23% ऑयल निकाला जाता है। दूसरे नंबर पर है गुजरात, यहाँ से लगभग 15.5% ऑयल निकाला जाता है। और असम तीसरे नंबर पर है, यहाँ से लगभग 12% देश के उत्पादन का कुल 12% तेल निकाला जाता है, सही है। इसके बाद में हम एक एक करके सभी राज्यों की बात करेंगे। अच्छा, अगर हम इसके भंडार की बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा वेनेजुएला में देशों में बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे और राजस्थान की। राजस्थान की अगर हम बात करें तो क्या है, 1985 में
यहाँ 1985 में तेल खोजा गया, सही है। और 2009 से बाड़मेर जिले में उत्पादन शुरू हुआ। ठीक, इसके बाद में बात करेंगे हम गुजरात की। यहाँ 3 प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। गुजरात में 3 प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? पहला है अंकलेश्वर, अंकलेश्वर में क्या भाषा है? ये जो नर्मदा नदी का जो बेसिन है, नर्मदा बेसिन में स्थित है। यहाँ पर 1950 से तेल का उत्पादन शुरू हुआ। 1950 से उत्पादन शुरू, नॉर्मल बात है, तेल की बात कर रहे हैं तो तेल का उत्पादन शुरू हुआ होगा। दूसरा है खंभात की बात करते हैं तो खंभात की खाड़ी के तटवर्ती भागों में स्थित है। खंभात की खाड़ी के तटवर्ती भागों में स्थित है ये, सही है। और यहाँ जो है 1959 से उत्पादन शुरू हुआ तेल का। 1959 से उत्पादन शुरू। यहाँ 60 से अधिक कुएं हैं। ना, इसके बाद में तीसरा है कलोल। तीसरा क्षेत्र है गुजरात का, वो है कलोल। अहमदाबाद के उत्तर में स्थित है। अहमदाबाद के उत्तर में, और इसका जो विस्तार है ना, कलोल का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? खंभात की खाड़ी के उत्तरी तट से मिंसाना तक। सही है, खंभात की खाड़ी के उत्तरी तट से मिंसाना तक। तीसरा हम असम की बात करेंगे, है ना। असम भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र। यहाँ प्रमुख तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्रमुख तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला डिगबोई, यहाँ भारत का पहला कुआं 1890 में खोदा गया था। यहाँ भारत का पहला कुआं 1890 में खोदा गया। यह टीपम पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में है। डिगबोई कहाँ है? टीपम पहाड़ियों के
उत्तर पूरब में है। यहाँ लगभग 850 कुएं हैं। ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करेंगे कि यहाँ देश की पहली तेल परीक्षणशाला स्थापित की गई थी। यहाँ देश की पहली तेल परीक्षणशाला स्थापित की गई। सही है ना। यानी कि जहाँ पर तेल रिफाइन होता है। दूसरा है इसका क्षेत्र नहरकटिया। असम का जो दूसरा प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है वह है नहरकटिया। दिहांग नदी घाटी में स्थित है। दिहांग नदी घाटी में स्थित है। 1953 से उत्पादन शुरू, तेल का उत्पादन यहाँ 1953 से उत्पादन शुरू हुआ था। इसके बाद बात करेंगे हम हुगरीगंज की। तीसरा जो प्रमुख क्षेत्र है असम का वो है हुगरीगंज। हुगरीजन या हुगरीगंज, हुगरीजन भी कहते हैं और हुगरीगंज भी कहते हैं इसको, है ना। तो हुगरीजन नहरकटिया से 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, नहरकटिया से 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। सही है। यहाँ पर कितने, यहाँ 20 कुएं हैं। यहाँ 20 कुएं हैं और नहरकटिया में कितने हैं, 60 कुएं। यहाँ पर हुगरीजन में क्या है, यहाँ तेल के साथ प्राकृतिक गैस भी प्राप्त किया जाता है। अब एक और जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है ना, बॉम्बे हाई। उसकी बात करते हैं, है ना। बॉम्बे हाई मुंबई से 176 किलोमीटर। पहले देखते हैं कि ये कहाँ स्थित है। तो मुंबई से 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित है। सही है। यहाँ पर क्या है, 1974 में खोज हुई थी। 1974 में खोज हुई और 1976 से उत्पादन शुरू हुआ। 1976 से उत्पादन शुरू हुआ। वर्तमान में देश का, ये जो है ना, वर्तमान में देश का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है। यहाँ मायोसीन पीरियड की अवसादी चट्टानों से तेल निकाला जाता है।
तेल निकाला जाता है। सही है। तो आज के लिए हम इतने ही रखेंगे, और कल जो है एक और नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। सही है। और आप लोगों से एक निवेदन है कि अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। जब तक के लिए धन्यवाद।